किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 30 नवंबर 2025 और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2008। आज की अव्यक्त मुरली बाप दादा ने 18 जनवरी पर सुनाई तो बाबा ने बच्चों के पुरुषार्थ अनुसार 4 मालाओं को विजुअलाइज कराते कहा। पहला नंबर माला है श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। यह माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला थी दिल के स्नेही समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह पहला श्रेष्ठ पुरुषार्थी यह पुरुषार्थी। और तीसरी माला थी बड़ी, जो स्नेही भी है, बाप की सेवा में साथी भी है, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी तूफानों का सामना करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती। यह माला थी बहुत बड़ी। और चौथी माला थी उल्हानों की माला। तो बाबा कहे, अभी अपने आप से पूछो मैं कौन सी माला का दाना हूँ। फिर स्नेह का महत्व दिलाते स्नेह से अनेक प्राप्तियां बताई कि आज बाप दादा विशेष स्नेह का दिन होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए थे, स्नेह में समाये हुए थे। तो बाबा कहे, ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए रहो। लवलीन रहने का सहज साधन है दिल का स्नेह। और अंडरलाइन कराते कहा कि जब भी कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, कोई हलचल आती है, तो इसी स्नेह को विजुअलाइज करो, इमर्ज करो, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाएगी, सहज हो जाएंगी। फिर संगम समय का महत्व बताया कि यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई न कोई बोझ बुद्धि में है। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे बोझ मुझे दे दो, मैं पन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खो जाओ। खेलो खाओ मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौज का युग है। इस मौज के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे। तो बाबा कहे, सदा मौज का अनुभव करना है तो सब बोझ बाबा को दे दो और हल्के हो जाओ। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त बनने के अनमोल महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। बाबा कहे, आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होंगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। बाबा कितना ऊंचा स्वमान और कितना ऊंचा विजुअलाइज करा रहे हैं। तो हम भी उसी स्वमान में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। हम कौन हैं और कहाँ बैठे हैं? बादशाहों की सभा में, जहाँ शाहनशाह बाबा आकर हम बच्चों को मिलते हैं। और कहाँ बैठकर सुनेंगे? बाबा के दिल में। बाबा कहे, कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरे पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। इन फूलों की मालाएं तो कॉमन है। 18 जनवरी का दिन है ना, तो बाबा कहे सवेरे 2 बजे से ही लेकर बच्चे बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पहना रहे हैं। स्थूल माला की बात नहीं है। बाबा कहे हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, स्नेही भी थे, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हाने वाले की। बाबा ने बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ का 4 प्रकार की मालाओं में वर्णन किया। पहला बाबा कहे बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, जो बाबा के गले में माला के रूप में पिरोए हुए थे, लेकिन यह माला बहुत छोटी थी। दूसरी माला बाबा कहे दिल के स्नेही और समीप बच्चे थे, लेकिन सिर्फ पुरुषार्थी बच्चे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं, सिर्फ पुरुषार्थी। और तीसरी माला थी जो बहुत बड़ी थी, जिसमें बच्चे सेवा भी करते हैं, कभी तीव्र पुरुषार्थ, कभी कैसा पुरुषार्थ, कभी कैसा पुरुषार्थ, यह बड़ी माला थी। और चौथी माला थी उल्हानों की माला। तो बाबा कहे भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? बाबा कहे बाबा ने बताया 4 प्रकार, उसमें अपने आप को देखो, मैं किस प्रकार की माला हूँ जो बाबा के गले में पिरोई हुई है। बाबा कहे लेकिन चारों ओर के बच्चों को विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में समाये हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। बाबा कहे जैसे स्नेह में समाये हुए हैं, ऐसे पुरुषार्थ में सदा समाये रहो। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह। बाबा कहे लवलीन रहने का सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लवलीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होंगी। स्नेह स्वतः ही देह का भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। बाबा कहे स्नेह ऐसी शक्ति है, बाबा कहे स्नेह ऐसी शक्ति है जो सहज ही उपराम भी बना देती है, सहज याद में लवलीन बना देती है। स्नेह सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बना देती है। स्नेह मेहनत से मुक्त करा देता है। बाबा कहे दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आज बाबा स्नेह का महत्व बता रहे हैं और उसमें भी अंडरलाइन करा रहे हैं कि दिल के स्नेह में इतनी सब प्राप्तियां होती हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। मस्तक पर सदा भगवान का हाथ अनुभव करते हैं। स्नेह सहज परमात्मा समीपता का अनुभव कराता है। बाबा कहे आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं।
बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि में स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं। कोई फिर डुबकी लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतना उन्हों को नहीं। बाबा फिर दो अंतर बता रहे हैं कि कई बच्चे स्नेह में समाये हुए हैं और कई फिर डुबकी लगाते हैं, स्नेह में समाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। तो बाबा कहे उनको फिर पुरुषार्थ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो स्नेह में समाये हुए हैं उनके कंपैरिजन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बाबा कहे कभी मेहनत कभी मुहाबत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर का अनुभव करते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे जो लवलीन बच्चे हैं वो सदा अपने को परमात्मा छत्र छाया में रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मुहाबत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहते तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। बाबा कहे 18 जनवरी में विशेष स्नेह का वायुमंडल होने के कारण क्या अनुभव किया, मेहनत लगी या मनोरंजन का अनुभव हुआ। बाबा कहे तो आज स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी, आज मेहनत का अनुभव हुआ। बाबा कहे स्नेह में समाये हुए थे तो मेहनत का अनुभव हुआ क्या, नहीं हुआ ना। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया, स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। अर्थात बाबा कहे जैसे विशेष दिन पर स्नेह में समाये हुए रहते हो, ऐसे सदा स्नेह में समाये रहो, भूलो नहीं। बाबा कहे स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लाती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मुहाबत में बदल जाएंगी। अनुभव करके देखो। बाबा कहे अनुभव करके देखो कि जब स्नेह में समाये हुए रहेंगे ना तो माया का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। बाबा कहे क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या क्यों इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन आएगा कैसे, स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएंगी। क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव। बाबा पूछ रहे हैं सभी को बाप दादा के स्नेह का अनुभव है ना, कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो बाप का स्नेह क्या है। बाबा कहे जब भी कोई परिस्थिति बात आती है ना तो बाप दादा के उस स्नेह को याद करो जब हमने विशेष अनुभव किया। बाबा कहे बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएंगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे। बाबा कहे तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे, यह संगम समय ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई न कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैं पन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो। क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौज का युग है। बाबा कितनी विशेष पालना दे रहे हैं कि बच्चे संगम युग का ही समय है जो मौज में रहने का है। इसलिए जो भी बोझ हो, जो भी बातें हो, वो मुझे दे दो और तुम सच्चे बच्चे के समान खाओ, खेलो, मौज मनाओ। जो बोझ है वो मुझे दे दो। बाबा कहे इस मौज के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौज के समय मेहनत,
बाबा कहे बाबा को तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि बच्चे मौज के समय मेहनत करते हैं। तो बाबा कहे स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानते हैं हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो, मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहे भल और दिन नहीं किया, लेकिन 18 जनवरी को अमृत वेले भी विशेष अनुभव हुआ होगा ना, उसको याद कर लो। तो बाबा कहे अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। बाबा कहे जो इस संकल्प में हिम्मत रखते हैं कि हमें स्नेह युक्त रहना है और मेहनत मुक्त होना है, मेहनत का नाम निशान समाप्त करना है, वो हाथ उठाओ। बाबा कहे आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। बाबा कहे बाबा वरदान दे रहे हैं, यह वरदान स्वीकार है, मेहनत मुक्त भव। बाबा कहे फिर कुछ भी हो जाए तो क्या करेंगे, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाबा द्वारा 21 जन्म के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्म का नहीं। तो अभी से मेहनत मुक्त और जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। बाबा अपनी आश बता रहे हैं कि बाबा बच्चों का कौन सा स्वरूप देखने चाहते हैं, मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। बाबा ने कितनी गूढ़ बात बताई कि संतुष्ट सिर्फ रहना नहीं है, करना है। जब संतुष्ट करेंगे तब संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषाएं आएंगी। बाबा कहे अगर दूसरों को संतुष्ट नहीं करेंगे तो कोई न कोई बातें आती रहेंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। अंडरलाइन। बाबा कहे जैसे समय समीप आ रहा है, ऐसे आप बच्चों का भी बाप के साथ का समीपता का अनुभव भी बढ़ना चाहिए। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेंगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाबा स्वमान दिला के कर्तव्य की स्मृति दिला रहे हैं कि हे पूर्वज, हे पूज्य, हे विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अपना कार्य संपन्न कब करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियाँ देंगी, आखिर कब तक? पांडव उत्तर देंगे, आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होंगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि प्रत्यक्षता कब होंगी? दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं,
आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें, इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली बातें होती हैं जो बाप दादा कहते वाह बच्चे वाह, सुनाए क्या क्या बातें करते हो। बाबा कहे आप बच्चे बाप दादा से क्या बातें करते हो सुनाए। जब कर्म में आते हैं ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हैं तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हो बताए। बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं, बातें बना देते हैं, सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानू मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसी को कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है। हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या, ऐसा था, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता, तो यह क्या हुआ। बाबा कहे यह एक्सक्यूजेस देना, यह क्या हुआ, अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा, बाबा कहे अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाबा कहे अगर देखा देखी करना है तो क्या हुआ, वह पहला नंबर होगा, आप दूसरे नंबर होगे तो चलेगा। बाप दादा यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय, मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा। बाबा कहे जब एक्सक्यूजेस देते हैं ना तो क्या सोचते हैं कि पहले इसको परिवर्तन करना चाहिए, मैं क्यों करूँ। तो बाबा कहे जो परिवर्तन पहले होगा तो पहला नंबर भी उसको मिलेगा ना, तो ऐसा चलेगा क्या। बाबा कहे आपका तो पहला नंबर नहीं होगा, परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ ना। बाबा कहे चाहते हैं ना कि दूसरा परिवर्तन हो, तो आपने इनडायरेक्टली पहला नंबर उनको दे दिया और अपने को दूसरा नंबर दे दिया। बाबा कहे अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा था वैसा था, कैसे था, यह भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन करना है, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। बाबा कहे इतना तो कर सकते हैं ना, वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन मुझे बनना है, पहला विश्व के राज्य अधिकारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है, या दूसरे नंबर वाले को। बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसे यहाँ यह बैज लगाते हैं ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में, मन में यह बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सर्कमस्टांसेस बदले नहीं, मुझे बदलना है। अर्थात बाबा कहे हे अर्जुन मुझे बनना है, यह संकल्प रहे। बाबा कहे बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना,
लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने इस पर ड्रिल कराई, हम भी इस स्थिति में स्थित हो जाए, संगम युग की मौज और परमात्मा स्नेह का अनुभव करें। जैसे बाबा की छत्र छाया मुझ पर सदा है, जिस छत्र छाया में रहने से मैं सर्व बातों से मुक्त हूँ, कोई भी बात का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। अच्छा, बाबा कहे यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी रहने वाले और राजी करने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। जिसको बाबा ने कहा ना, संतुष्ट रहना भी है, संतुष्ट करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, ऐसे बाप समान बनने का पुरुषार्थ कराने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, बाप की याद ही जादू मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो भी सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहते तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यह बड़ी बात है। इसी में सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाबा कहे सिद्धि स्वरूप कब बनेंगे? जब याद के महामंत्र के स्वरूप में स्थित होंगे, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। और उसमें भी बाबा ने अंडरलाइन कराया कि याद में नहीं रहना है, लेकिन जब सदा याद में रहेंगे तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। आज का स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट हैं तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट न हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे, उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएंगी। आज मास का लास्ट अव्यक्त इशारा है। उसमें बाबा ने बहुत गुह्य बात बताई कि जैसे शरीर रूपी वस्त्र टाइट होता है तो पहनने और उतारने में मुश्किल रहता है, ऐसे बाबा कहे विदेही बनने में भी देह रूपी वस्त्र से न्यारा होने में तकलीफ कहाँ होती है, जब संस्कार कहीं न कहीं चिपके हुए हैं।
उसके लिए बाबा कहे सदा इसी स्वभाव वाले बनो। अच्छा, फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को विशेष अव्यक्त पालना करने का शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।